तो देखिए उधर से हम लोग जो दिखाना चाह रही हूँ आपको, वो देखिए उधर दूर से, वो नज़दीक आएगी तब फिर से दिखाती हूँ आपको। जो नेबर्स हैं उन लोगों ने झगड़ा किया था हम लोग से कि प्लांट्स मत रखो, तो हम लोग ने सारे प्लांट्स हमारे कॉमन टेरेस पर रखे हुए थे। और अब देखिए यहाँ पर हम लोग ने बोले कुछ दिन के लिए नीचे ले आओ। ये तो बहुत ही खुशबू वाला प्लांट है। ये तो कहीं से संगीता लाके गमला खाली था ना, तो ये जसवंती का फूल लगा दिया था। देखिए ये लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे चल के वो भैया आ जाएंगे। बज रहे हैं अभी 11:15। मैं कर रही थी मेरी पेंटिंग, राकेश अपने ऑफिस का काम कर रहा था। यहाँ मेरी कलर्स रखे हुए हैं। और अभी मैंने बिंदु बेन को गुजराती का जो एक मेरे को जो सॉफ्टवेयर मिला था वो मैंने उनको सिखाया है। अभी थोड़ी देर में थोड़ा खाने की रेडी करेंगे और फिर खाना खाएंगे। ओके राकेश? ओके। ओके। तो मंदिर से आ गए हैं हम लोग अभी देवानंद से वापस घर। आज हम लोग कहीं कुछ नहीं लेने गए क्योंकि हम लोग बताएंगे नहीं, नेक्स्ट मंथ नहीं, मई मंथ में कुछ होने वाला है एंड इट इज़ अ सरप्राइज़। और उसके लिए हम लोग पूरे शक्ति से, पूरी ताकत से जोर लगा रहे हैं, कुछ करेंगे और आपको भी इसमें शामिल करेंगे। तो खाना तो रेडी कर लिया है सोनू ने सब कुछ, तो डिनर भी कुछ ज़्यादा प्रिपेयर करना नहीं है, सिर्फ गरम गरम राइस चढ़ाना है खाते के समय, बस इतना ही। और बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में फिर। गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करते हैं एक ऐसा टॉपिक। अब मान लीजिए जब आपको लगता है कि आप आध्यात्मिक हैं, तो जो पहला कदम उसका होता है वो है चेतना का जागरूक होना। अब हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जीते आ रहे हैं कि जैसे मैं देह हूँ। तो जैसे मेरा नाम सोनू है, तो अगर मैं रास्ते पे चल रही हूँ और अगर किसी ने आवाज़ दी सोनू, तो मैं पलट के ज़रूर देखूँगी, क्योंकि बचपन से मुझे वो आदत है। मतलब इस देह के साथ रहते रहते मैं ये समझती हूँ कि ये देह मैं हूँ। अब गुरु जो होते हैं, सत्पुरुष, ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए पुरुष, वो लोग जब तक नेत्रों को मिला के, छू कर, कोई शब्द से, कोई मंत्र से, कोई भी चीज़ से उन लोग हमारी चेतना को जागरूक करते हैं, हमारी भ्रांति को तोड़ते हैं। वो भ्रांति कि जो मैं देह अपने आप को समझ रहा था, मैं देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। पहले पहले आपको ये पता नहीं चल सकता है, या कभी पता चल भी सकता है आपके पूर्व जन्म के पुरुषार्थ के ऊपर, कि ये मेरी आत्मा जागरूक हुई है। आपको ऐसा फीलिंग आएगा, मुझे इनको देख के अच्छा लग रहा है। आपको ये फीलिंग आएगी, पता नहीं क्यों मगर मैं बहुत खुश हूँ, या उनकी बातें बहुत अच्छी हैं। ऐसे कोई भी चीज़ से आपको फिर से दोबारा उनके सत्संग में जाने का, उनसे मिलने का, अपने घर की प्रॉब्लम्स बताने का, या कुछ भी मन करेगा। कभी कभी ये होगा कि प्रॉब्लम्स आप बताएंगे भी नहीं और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इससे होता है सुति चेतना जागृत कर्म, मतलब कि चेतना का जागृत होना। अब जब वो हो गया और अगर आप आध्यात्म में हैं, तो आप देखेंगे कि कितनी बार जनरली किसी भी मंदिर में आप जाएंगे, या अपने घर में भी अगर आपने देखा है, तो आप ये देखेंगे कि कुछ लोगों को ऐसा होता है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर कभी कभी जो उनके नज़दीक के लोग हैं उन लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को या तो व्यसन होता है, या तो उन लोग का चरित्र, या तो बिहेवियर ऐसा होता है। चरित्र से मेरा मतलब कैरेक्टर, सेक्सुअल लाइफ नहीं है।
ये है कि हाँ, ये भी है कि व्यभिचार नहीं होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मचर्य तो फॉलो करना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब एक पत्नी धर्म, एक पति धर्म, वो सब। मगर क्या होता है कि आप देखते हैं कि ये लोग इतना कुछ अच्छा अच्छा करते हैं लाइफ में, यहाँ दान दे रहे, वहाँ दान दे रहे हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर इनका खुद का बिहेवियर, अगर जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा एक बात बोले तो इजीली ऑफेंड हो जाना, या सालों तक बरसों तक वो बात गांठ मन में बना के रखना और जल्दी से क्षमा नहीं करना, तो वो सब चीज़ें, झूठ बोलना, कपट करना, वो सब चीज़, तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों। अब ये नहीं है कि दूसरों को, कभी कभी आपको अपने लिए भी लगेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। दूसरी चीज़, दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, इसीलिए दूसरी चीज़, कभी कभी आप देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है और वो बहुत बीमार रहता है, तो आप सोचेंगे ये तो अच्छा काम करता है, फिर इसको ही इतना तकलीफ़ क्यों, है ना, ऐसा होता है। तो आप इस जन्म में उसको देख रहे हैं, पहले मैं उसकी जो बीमारियां हैं या जो है उसकी बात कर रही हूँ, आप इस जन्म का देख रहे हैं कि बचपन से लेके, अगर आपकी मम्मी है, आपका कोई भाई है या कोई भी है, आपने इस जन्म में देखा कि इसने इतना इतना, पर आपको उसके पास जन्म का नहीं पता। दैट इज़ वन थिंग। तो इसीलिए जो कर्म हमने अपने भाव से बांधे हैं वो हम ही को भोगना पड़ेगा, है ना। तो हिंसा है, मन में अशुभ विचार हैं, कोई वैर या कुछ भी ऐसा बदला लेने का है, या किसी का अगर वो खुश है तो उसको कुछ भी अगर मिल रहा है तो उसे ईर्ष्या का भाव, ऐसे कोई भी अशुभ भाव से हमारा वेदनीय कर्म बंधता रहता है। दूसरी बात कि अगर हम देखते हैं कि ये सब कुछ अच्छा कर रहा है और फिर भी ये अपने पर्सनल लाइफ में ये क्यों ऐसा कर रहा है, या मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, या मुझे ये छोटी सी बात इतनी बुरी क्यों लग गई, अगर ये सब विचार आ रहे हैं तो पहली बात तो ये, अगर आपने ये विचार दूसरे के लिए किया कि ये ऐसा क्यों है, या ये विचार आप अपने लिए कर रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो गया, तो पक्की बात है कि आप आध्यात्मिक हो, आपको गुरु मिले नहीं हो, आपने कुछ ज़्यादा पढ़ा ना हो, कुछ भी हो, पर आपका लक्ष्य आत्म प्राप्ति है। भले अभी आपकी उम्र जो भी हो, आपको वैसा कोई माध्यम न मिला हो कि आप आध्यात्म में जाएं या कुछ करें, तो भी आपको ये पता है कि ये नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये आपको नहीं पता अभी तक, बट दैट इज़ ऑल राइट। आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको सही क्या है ये जानने की उत्सुकता है, विच मीन्स कि आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, आप स्पिरिचुअल में मानते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग में मानते हैं। मैं आपके कुल धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप जिसमें पैदा हुए हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आप आत्मा को मानने तैयार हो, क्योंकि आपको एक प्रश्न आया कि उचित तो ये नहीं था, ये तो अनुचित है कि आप ऐसा कर रहे हो, पूजा पाठ करते हो, सबको ये लगता है कि आप इतने दानी हो, धर्मिष्ठ हो, ये हो वो हो, पर आप बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हो, आप बुरी चीज़ें करते हो। अगर आपको अपने लिए भी ये लगता है तो भी आप सही दिशा में हो। अभी तक आपको कोई रास्ता नहीं मिला है, किसी ने आपको नहीं बताया होगा, आपके गुरु को आपने नहीं बताया होगा, ये भी पॉसिबल है कि आपके गुरु को आप जाके ये बताइए कि इस तरह का दंभ और माया में मैं पड़ चुका हूँ, मैं इस तरह से कर रही हूँ। मेरी बहन ने मुझे एक बात बोली, मुझे बुरा लग गया, मेरे भाई ने मुझे नहीं बुलाया, मुझे बुरा लग गया, मेरे बाजू वाले ने ये कर दिया, मुझे बुरा लग गया, पर अंदर से आपको लग रहा है मैं क्यों इसको ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ। तो ये ओवरकम आप तब करेंगे जब आप एडमिट करेंगे, या जब आप किसी को साक्षी रखकर उसकी क्षमा मांगेंगे और आप अपनी आत्मा से वार्तालाप में आएंगे, कॉन्वर्जेशन में आएंगे कि हमको इसका कोई निकाल चाहिए है। अगर आपके पास कोई ज्ञानी गुरु हैं तो आप उनसे बात कीजिए और उनको अपने ये चीज़ बोलिए। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग या तो किसी सत्संगी से बात करते हैं, या हम लोग कृपाणु देव के मंदिर में जाके कृपाणु देव की चित्रपट के सामने हम लोग ये सब बोलते हैं। और हमको एक ऐसा लाइफ चाहिए ना कि जहाँ हम ये ना करें तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं। दैट इज़ स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में हम जब किसी को भी अपनी बातें बताते हैं तो हम उस लोक लाज, उस माया से हम दूर हो जाते हैं।
माया से दूर होते ही, माया का मतलब ये है कि अपना वो स्वरूप दो लोगों को दिखाना जो है ही नहीं। ये दिखाना, ओ मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, मैं तो बहुत चेयरफुल, मैं तो बहुत बबली हूँ और मेरे को तो कुछ बुरा नहीं लगता है। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मेरी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, फन लविंग और हर जगह पर जेल हो जाना, अडेप्ट करना, ये सब। पर जब मैंने कृपाणु देव को देखा 1998 अक्टूबर में, नवरात्रि का टाइम था, तब से लेके अब तक अगर मुझे गुस्सा आया तो मैंने सत्संग में भी किया। अगर मुझे लगा तुम कोई बड़ा ट्रस्टी, अधिकारी, ये वो कोई भी होने दो, तुम गलत हो, तो मैं बोल देती थी तुम गलत हो, क्योंकि मुझे माया कषाय में नहीं रहना। हाँ, अब आप बोलेंगे कि तो क्या ये बहुत रूड बिहेवियर नहीं है? नहीं, मैं कोशिश ये करती थी कि आई पुट इट एज डिप्लोमेटिकली एंड एज सॉफ्टली एज आई कैन। बट मैं एक ही बार बोलूँगी, आई विल नॉट बी बिहाइंड यू विथ अ केन और समथिंग। एक लकड़ी लेके पीछे नहीं पड़ जाएंगे कि ओ यू हैव टू डू दिस। फॉर एग्जाम्पल, कोई खाना खा रहा है तो खाना खाने में हम लोग के इसमें है कि खाना खाते समय बोलना नहीं है, मगर बोलता कौन है? जो मेन अधिकारी लोग हैं, जो ट्रस्टीज़ हैं, या जो दूसरे लोग होते हैं, वो लोग बोलने लगते हैं कभी कभी, और उनकी भी गलती नहीं है। दूसरे लोग आके उनसे बात करते हैं तो उन लोग जवाब देते हैं। बट हमको वीर्य के साथ में बोलना है, मैं खाना खा लूँगा फिर मैं बात करता हूँ, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर मैं ऐसा करती थी। अब ये इस मायावी अपने स्वरूप को किसी और के सामने दिखाने से होता क्या है? इसमें भी दो चीज़ है। आपको फर्स्टली यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट बैकलैश। अगर आप जो हो वो दिखाएंगे ना तो सब अप्रूव नहीं करेंगे, बट आपको वही लोग अपने जीवन में चाहिए जो आत्मा का धर्म कर रहे हैं। अगर आपके पिताजी, अगर आपके घर में, अगर आपके दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं ना तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इवेंचुअली उन लोग भी समझ जाएंगे कि इसको अपनी आत्मा को हर्ट नहीं करना है, इसीलिए वो ये बात इस तरह से कर रहे हैं। एट द सेम टाइम, अगर आपने ये किया, कोई लोग अप्रूव कर सकते हैं, कोई लोग अप्रूव नहीं करेंगे, और जो लोग अप्रूव नहीं करेंगे उन लोग तो बैकलैश देंगे, आपके बारे में बातें करेंगे, आपको संसार में ये करेंगे। बट हमारी आत्मा हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम मायावी स्वभाव को त्याग देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम हमेशा सत्य में रहें और सत्य को करुणा के साथ बोला जाए, तो हम सरलता का गुण प्राप्त करते हैं। सरलता का गुण मतलब आप जैसे हो वैसे हो। इसमें एक प्रोविज़न दिया गया है, कृपाणु देव ने लिखा है एक पत्र में, कि आप यदि सत्य नहीं जानते या यदि झूठ नहीं आपको बोलना है और आप पूरा सत्य नहीं जानते हैं तो आपको वहाँ मौन रहना है, मध्यस्थ रहना है। अगर जैसे आप एक मदर हैं और आपके 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चों में मतलब हमारी उम्र के भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो छोटे छोटे, ऐसे नहीं, बट कोई भी माता हो, उसको अगर 2 बच्चे हैं या 3 या 4 या 5 व्हाटएवर, तो अगर एक डिस्प्यूट है तो एक सरल इंसान, एक मध्यस्थ इंसान इसको ऐसे अप्रोच करता है कि मुझे पता है तुम्हारा ये स्टैंड है, मुझे पता है तुम्हारा ये थिंकिंग है। अगर तुम मुझे ये मजबूर करोगे कि मैं किसी का पक्ष लूँ तो वो मैं नहीं करूँगी। मेरे लिए अगर तुम दोनों सही हो तो सही हो, अगर तुम दोनों गलत हो तो गलत हो। असल में माता को पता है कौन सही है कौन गलत है, पर व्यवहार शुद्धि, जो आपका व्यवहार है उसको शुद्ध तरह से आचरण करने में माता को इस तरह का धर्म संकट आ सकता है। अब वो संकट को किस तरह से निकालेगी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कितना वीर्य हमारे अंदर है, कितना हम उस हिम्मत से उसको बोल सकते हैं, ये हमको याद रखना है। तो कभी भी अगर आपको स्टैग्नेंसी या कुछ भी आपके अध्यात्म में लगता है ना, तो यू हैव टू डिग डीप। आपको अपना पुरुषार्थ, अपना जो भी हमारा सत्संग करने का तरीका है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। और मेनली तो हमारी आत्मा जागृत रहे, उसके लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं ये हम आपको फिर बताएंगे। पर हर दिन एक प्रोसेस करना ही पड़ता है जिससे आप ये अवेयर रहें कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि मैं देह हूँ ऐसे कर्म तो हर सेकंड आते हैं। जैसे अभी बज रहे हैं हमारे घर, हमारे इधर पे मतलब इन इंडिया, और अभी 8:30, तो अभी मेरा बॉडी मुझे बोल रहा है कि इट इज़ टाइम टू ईट। तो देह अपना अध्यास मतलब कि अपना होने का भाव हमको हर सेकंड बताता है। सुबह उठोगे तो सुसु जाना है, पॉटी जाना है, वो तुरंत अपना काम करने लगता है। ब्रश करना है क्योंकि देन
द माउथ हैज़ टू बी क्लीन, फिर ब्रेकफास्ट करना है या तो वॉक करना है। एवरी सेकेंड देह के कर्म आते जा रहे हैं, पर आत्मा को जागरूक इस तरह किया जाता है। पापा जी ने हम लोग को जो सिखाया है, आप जैसे कैप्सूल खाते हैं, जैसे मैंने सुबह डायबिटीज़ की दवा और इंसुलिन लिया था, इट शुड वर्क फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे तक वो काम करता है। इसी तरह से आप एक ऐसा सत्संग का एक ऐसा आप वांचन, एक ऐसा पढ़ाई कीजिए, अध्यास कीजिए, अध्ययन कीजिए कि वो 23 घंटे तक चले। और आपको कैसे करना है कि जैसे आपने पढ़ा तो उसको याद करते रहना है। तो बस इस तरह से हम लोग को जो मुझे प्रॉब्लम्स आती है और जो मैं देखती हूँ कि मेरे घर में भी सारे लोग, मेरे घर में तो इनफैक्ट मैं और मेरी मम्मी पहले करती थी, अभी करती होगी शायद, हम लोग दोनों सत्संग करते हैं, दोनों कृपाणु देव में मानते हैं, बाकी और कोई नहीं मानता है। हाँ, मगर कोई रोकता भी नहीं है हम लोग को। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो हम लोग को कैटेगराइज करते हैं कि हम लोग अच्छे नहीं हैं या हम लोग को वड़ेवा, पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग का कर्म अभी ऐसा उदय है कि उन लोग सत्य को नहीं जान पाएंगे। और जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया है, वो धर्म नहीं है, वो धर्म की क्रिया है। तो धर्म क्या है? आत्मा को कर्मों से छुड़ाना। पर कर्म क्या है, ये ज़्यादा एक डिस्प्यूट की बात हो जाती है। वो लोग जो लोग कृपाणु देव को नहीं जानते हैं, उन लोग बस इतना ही जानते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इस एक लाइन के अलावा उन लोग कर्म को और बाइफर्केशन में नहीं ले जाते हैं, और इसीलिए उनको ये नहीं पता चलता है कि कौन सा मेरा कर्म है, कौन सा कर्म मैं नया कर रही हूँ और कौन सा कर्म सामने वाला कर रहा है। हर चीज़ को एक मतलब उसके अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ जाते हैं फिर। पर एनीवेज, ये हमारा जो हम कृपाणु देव में मानते हैं, हम लोग उसको इस तरह से कर्म को हर सेकंड हम लोग गेज करते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो बंधन के मुक्त रहे। बस हम इतना ध्यान रखते हैं। तो चलिए, बस मुझे इतना बोलना था। थैंक यू।